સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય, યોગીજી મહારાજની જય, હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજની, પ્રબોધજીવન સ્વામી મહારાજની જય જય જય। आप સૌને મારા અંતરથી જય स्वामीनारायण। तो मनीष भाई ने अभी आते आते ही गुणातीतानंद स्वामी का बात किया तो मेरे को क्लिक हो गया। हम वीकली फोरम बैठते हैं राइट, पहले ही बोला कौन कौन मैरिड है, तो पहला मैं भी मैरिड ही हूँ। कौन कौन है? यस। हमारा जन्म होता है तो सबसे पहला अपना गुरु अपने को लगता है हमारे माता पिता है, शिक्षा है, बराबर है, शिक्षा गुरु रहते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं। फिर वाइफ आती है तो हमारी गुरु बन जाती है। तो 25 साल तक बराबर है मम्मी पापा ने अपने को जेंटलमैन बनाया। क्या बनाया? देखो मेरा तो इंटरेक्टिव सेशन रहता है तो ही मजा आता है मुझे, बराबर है। फिर शादी हो गई, क्या हो गई? बच्चा हो गया मेंटल, दोनों के बीच में सैंडविच। इसलिए वीकली फोरम बैठना है कि मेंटल से वापस जेंटलमैन बनना है, तो इसलिए वीकली फोरम इज इंपॉर्टेंट। थोड़ा फाउंडेशन से वाई वी आर सेलिब्रेटिंग गुरु पूर्णिमा, यू नो, शास्त्रोक्त रीत से। ये व्यास पूर्णिमा है। व्यास जी ने क्या किया? 4 वेद बनाए, पुराणों की रचना की, बराबर। श्रीमद् भागवत जैसा भक्ति शास्त्र दिया। पहले भी ज्ञान था लेकिन उन्होंने उसको डिवाइड किया, लेकिन गुरु ने वो जो ज्ञान है अपने शिष्यों में देना चालू किया। इसलिए हम आज व्यास पूर्णिमा के साथ साथ गुरु पूर्णिमा भी सेलिब्रेट करते हैं। कबीर जी का एक दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, गुरुदेव बलिहारी आपकी गोविंद दियो बधाए। इसका मतलब क्या है? गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। मेरा डेस्टिनेशन क्या है? भगवान के पास जाना है। डेस्टिनेशन क्लियर है। आज मुझे अहमदाबाद जाना है, डेस्टिनेशन क्या है? अहमदाबाद। हम क्या करते हैं? ट्रेन, जीपीएस सेट करते हैं, बराबर। कहीं गाड़ी जाना है, जाना कहाँ पे? अहमदाबाद। जाना कहाँ है? भगवान के पास। लेकिन विदाउट जीपीएस, विदाउट डायरेक्शन, अगर गुरु नहीं रहेंगे हम कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए गुरु की अनिवार्यता है। इसलिए कबीर जी ने इतनी अच्छे से बात की। गुरु का मतलब पता है किसी? गुरु का मतलब संस्कृत वे पे, गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो अपने गुरु है, बराबर है। तो अपने बहुत बचपन में अभी भी हम श्लोक लेते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। इसका मतलब क्या है आज ये देखेंगे। आज इसके ऊपर ही है। टोटल 6 पार्ट है, एक एक पार्ट लेंगे अपन। गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा का मतलब क्या होता है? सर्जनहार, बराबर ना, इज अ क्रिएटर, बराबर है। कोई भी मशीन बनाता है, डाई बनाता है तो क्या करता है? एक फर्मा बनाता है इंडस्ट्री में, और फर्मा से ऑटोमेटिक रिवोल्यूशन होता है और वो प्रोडक्ट बनता है। ब्रह्मा का काम है सर्जन करना। ब्रह्मा ने सर्जन कर दिया, बराबर है, वो इजी है। मनुष्य का सर्जन कर दिया, लेकिन मनुष्यत्व को धारण करने के लिए गुरु चाहिए अपने जीवन में। गुरु हरि योगी जी महाराज ने जब वीकली फोरम का स्टार्ट किया, हमारे लिए क्यों जरूरी है वीकली फोरम? हमारे इसमें क्या है? मान, बराबर है। हमारा एक मीटिंग हुआ था मनीष भाई के साथ। हर्षल भाई ने बात किया कि दोस्त नो ओळखवो ये पण एक मोटी कृपा है। तो हमारा कुछ कन्वर्सेशन हुआ तो बोला मारा में ईगो है। तो मनीष भाई कैसे भगवती लीडर है अपने जीवन में, ये भी एक सोचने की बात है। उन्होंने क्या बोला? आपको मान का दर्शन हुआ ना, सबसे पहली शुरुआत आपकी हो गई है। तो अपने जीवन में भगवती लीडर की क्या अहमियत है वो इंपॉर्टेंट है। जब हम वीकली फोरम में आते हैं ना तो अपने पास बहुत ईगो रहता है। जब हम बाहर निकलते हैं ना तो अपने विनम्रता आती है, फिर ईर्ष्या होती है। क्या होती है? जेलसी, राइट। मुझे बहुत जेलसी होती थी तो मैं क्या करता था मानो, मैं बहुत प्रवचन सुनता था, पारावाणी सुनता था, तो मुझे बोला भजन करना है तो मेरे हाथ में ना माला रहती थी। तो मेरे जितने भी है ना तो उनको पता रहता था इसको गुस्सा आया है ना, स्वामीनारायण स्वामीनारायण ऐसा करता था। आज भी है। तो जब ईर्ष्या, अब मेरे जीवन में ईर्ष्या है, जब वीकली फोरम आते हैं जब प्रेम आता है बाहर। हम कोई स्वार्थ से वीकली फोरम ज्वाइन करते हैं, समटाइम्स नेटवर्किंग फॉर सम रीजंस, राइट, बराबर है। लेकिन जैसे जैसे हम वीकली फोरम करते हैं तो स्वार्थ जो कन्वर्ट होता है सेवा में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वीकली फोरम। संत ज्ञानेश्वर सुना है? अपने जीवन में गुरु, बराबर, बहुत सारे गुरुज हैं, बराबर है, और बहुत सारे ढोंगी बाबा भी है। किसको ऐसा लगता है कि कहीं गलत जगह पे फंस गए? बहुत जन फंस के भी इधर आए हैं मेरे नेटवर्क में, लेकिन जहां असत्य है ना वहां सत्य है। संत ज्ञानेश्वर थे, उसके पास एक लड़का आया, मम्मी लेके आई। क्या लेके आई? कि भाई ये गुड़ बहुत खाता है, उसको बोलो गुड़ कम खाए, बराबर है। तो हम क्या बोलेंगे? आशीर्वाद देंगे, भाई कम खा। संत ज्ञानेश्वर बोला 15 दिन के बाद आओ।
क्या बोला? 15 दिन के बाद वही बोला कि भाई बच्चा तू गुड़ मत खा। मम्मी पापा ने क्वेश्चन पूछा कि ये पहले तुमने क्यों नहीं बोला, 15 दिन क्यों वेट किया? तो गुरु का आचरण, पहले वो भी गुड़ खाते थे, उन्होंने गुड़ कम किया या बंद किया, बराबर है। अगर उनके जीवन में आचरण नहीं रहेगा तो अपने को क्या देंगे? आज अपने को प्रगट गुरु प्रबोध जीवन स्वामी मिले हैं, उनका जब जीवन देखते हैं, बराबर है, वो उनके आचरण में ही दिखता है, बराबर है। तो अपने को ऐसे प्रगट गुरु की सानिध्य मिली है जो ये आचरण जीते हैं। बहुत सारे बाबा का बात किया ना, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत अच्छी बात की है, मिठू बोलना हमेशा साचो होतो नहीं। जो गुड़ी गुड़ीस बोलते हैं ना, वो अच्छे नहीं होते हैं। जो सच्चे बोलते हैं ना, वो कड़वे लगते हैं लेकिन वो अच्छे होते हैं। डॉक्टर जब इंजेक्शन देता है ना, अपने अच्छे के लिए देता है, बराबर है। तो गुरु भी कभी कभी अपनी कड़वी बात रखता है, बराबर है। तो सच्चा शिष्य कौन है? जिन्हें गुरु ने मात्र प्रशंसा नो गमे। सच्चा शिष्य कौन है? जिसको गुरु का अच्छी बातें नहीं करके, अरे तूने अच्छी सेवा कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन जब गुरु टोके बोले और अपने को पिन करे कि भाई ये तेरी गलती है, गुरु के जगह पे भगवती लीडर भी है अपने जीवन में, जो स्वामी जी ने अपने यहाँ पे मनीष भाई को रखा है। आचरण की बात करी, अपने को स्टैंडर्ड एक आज्ञा है कि प्राण जाए पर अवनीश भाई ने अच्छा दिया, प्राण जाए पर 8:30 की सभा ना जाए। क्या बोला है? 8:30 की सभा ना जाए। पर हूँ एज अमरीश, हूँ एज अ कार्यकर्ता, हूँ 8:30 आऊ छू के। आज अपने को जब गुरु पूर्णिमा कर रहे हैं सेलिब्रेट, तो ये अपने लिए है। तो यहाँ से कुछ संकल्प लेके जाना है। तो गुरु उपदेश नहीं आपता, गुरु પોતાનું जीवन जीवी बतावे છે। જેમ પતંગિયો હોય ને, पतंगिया देखा है, वो आग दीवा लगाते हैं तो दीवा में वो पतंगे जाते रहता है, लेकिन उसके पीछे जो लौ बढ़ती है, जलती है, वो गुरु है। पहले खुद जलता है, फिर अपने को शिष्यों को उस पाथ पे लेके जाता है। आज वो गुरु अपने को प्रभु जीवन स्वामी जीवन में मिले हैं, उनके लिए 1000 तालियां। गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा हो गया, विष्णु पे आते हैं। गुरु और विष्णु, विष्णु क्या है? पालन करता है, बराबर है, पोषता है। क्या होता है? एक बार सर्जन कर दिया, वीकली फॉर्म में आ गया, बराबर है, लेकिन उसको अच्छे से अगर एक पेड़ रहता है, हम बहुत सारे देखते हैं, बहुत सारे ना पेड़ बीज रोपते हैं, लेकिन उसकी जाड़वनी नहीं होगी तो पेड़ उगेगा नहीं। खाद चाहिए, पानी चाहिए, फलाना चाहिए, दिखना चाहिए, बराबर है। तो अपने को क्या चाहिए? अभी गुरु विष्णु है, गुरु ब्रह्मा नहीं है। गुरु ब्रह्मा से विशेष है क्योंकि वो मनुष्यत्व दे रहा है। अभी गुरु विष्णु है। विष्णु भगवान को देखा है? चतुर्भुज मूर्ति देखा है क्या? हाँ, तो सबसे पहला क्या है? शंख। शंख का प्रतीक क्या होता है? जब हम युद्ध में जाते हैं तो क्या करते हैं? क्यों बजाते हैं? हाँ, शुरुआत हो रही है ना, जगा रहे। तो संतु होते गुरुवर, ये सब वो कथा वार्ता का अखाड़ा चलाते हैं। गुणातीतानंद स्वामी ने बाद में पूछा भगवान स्वामी ने, भगवान स्वामी ने बोला त्यागનો પક્ષ પણ થોડો મોડો રાખવો, પણ વાતો કરવી। વાતો કરીને જેવો જીવ શુદ્ધ થાય છે, બીજી રીતે થતો નથી। मुझे ये प्रसंग बहुत पसंद। लोधिका के दरबार अभय सिंह, राजा का लड़का, पिताजी सत्संगी है लेकिन वो अपने जैसा है, क्या है, खुरापति, उसको पसंद नहीं है, बराबर है। पापा सत्संग में जाए, अपने भी फ्रेंड्स लोग रहते हैं ना जो बोलते हैं कि हम क्यों सत्संग में जा रहे हो, राइट। तो क्या हुआ, एकादशी के दिन भी मुर्गिया खेलने जाता, मुर्गिया मतलब शिकार करने। खेलते खेलते गोपाल स्वामी की आंख लगी, गोपाल स्वामी का वर्तमान धराया, गुणातीतानंद स्वामी के संगत में रहे, बातों का इतना असर हो गया, जो आदमी मारने जाता था सुनता नहीं था किसी का। जामनगर के जाम साहब में उनका बर्थडे का सेलिब्रेशन था, वहां गए। अब पार्टी में क्या होता है? मजा होता है, बराबर है। तो वहां के पार्टी में होता था दारू पानी। तो सबको समझा कि अपने ग्रुप में से एक ऐसा है जो अलग है। हम भी हमारे फ्रेंड सर्कल में जाते हैं, हम वीकली फोरम जाते हैं, तो सबको लगता है ये अलग है, ये अपने जैसा नहीं है, इसको अपने साथ रखना नहीं है। कोई कोई कॉर्पोरेट में जाते हैं ना, तो उनका सिगरेट कम नहीं रहता है। जो सिगरेट वाला बड़ी रहता है ना, जो आईटी में कितने, या सिगरेट बड़ी वाला कॉन्सेप्ट किसको पता है? जो जॉब करते हैं। तो सिगरेट बड़ी है ना, उसके साथ ही घूमेगा वो बंदा, ये अपना बड़ी नहीं है, ये अलग आ गया बंदा। तो सबने बोला कि आज इसको लेना है। अपने जीवन में भी प्रसंग आते हैं, बराबर है, कि आज अपने को लेने वाले हैं। अब उसको ना बोलेगा तो अब जामनगर के जाम साहब को ही चढ़ा है कि आप पिलाओगे तो पिएगा बंदा। अब राजा को बोल दिया कि तू पिलाएगा तो पिएगा, तो राजा तो एकदम आ गया कि चल मैं पिलाता हूँ। लेकिन अभय सिंह दरबार ना बोलेगा तो क्या उसकी जो प्रजा है उसको भी परेशान करेगा। फिर उसने क्या किया कि सर ये लो मेरी कटार, शूरवीर देखो कि मेरा गला काटो, आप दारू पिलाओ यहाँ से गले से, लेकिन ये मेरी भगवान स्वामीनारायण की कंठी पाई नहीं है, इससे मुंह से कभी मेरा दारू जाएगा नहीं। ऐसी खुमारी गुणातीतानंद स्वामी ने तैयार की है। इसलिए बोला जेनो वाछड़ो सामे धाव्यो होय ए गुड़िया ना वड़े।
पूर्णातीतानंद स्वामी ने बात किया है। हम कथा वार्ता सुनते हैं, आईना देखते हैं ना, आईना में कौन देखता है? आईना में किसका सर दिखता है? अगर मेरा आईना दिखा तो किसका दिखेगा? अपना ही दिखेगा ना। कथा वार्ता लेकिन जब सुनते हैं ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो नयन भाई के लिए है, ये मेरे भगवती लीडर के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है, बराबर। तो अपने को श्रोता कैसे होना चाहिए? एक खुद के लिए और एक दूसरे को सुनाने के लिए आते हैं। तो अपने को श्रोता कौन सा होना है? पहला वाला। भी सेकंड, विष्णु के हाथ में क्या है? सेकंड गदा है। गदा मतलब क्या? डिसिप्लिन, आज्ञा, शिष्य, सुधारना। स्वामी जी ने इसलिए आज्ञा किया है कि 8:30 बजे की सभा है, वो अपनी क्या है? स्टैंडर्ड आज्ञा है। कभी कभी प्रसंग बनता है भगवती लीडर के साथ, संतों के साथ, बराबर। तो किसी को लगता है कि मेरे को ही क्यों बोला, मैंने क्या पाप किया है, मैं इतने साल से सत्संग में हूँ, 10 साल हो गया। एग्जाम्पल, अभी डेकोरेशन का सेवा है, कोई बंदा 15 साल से कर रहा है, साथी कर रहे थे, किसी ने बोला आज नहीं ऐसा करते हैं, बोलेगा कुछ नहीं, लेकिन मन में क्या रहेगा? अंगारे फूटते रहेंगे। तो साला मैं 15 साल से हूँ, 20 साल से हूँ सत्संग में, और मुझे बता रहा है, बोलेगा कुछ नहीं, लेकिन जो अंदर का मन का अंतराय है वो बढ़ते जाएगा। तो गदा जरूरी है। मतलब अपने को बड़े टोके ये क्यों चाहिए? करेक्शन इज नॉट रिजेक्शन। किसी ने दिया है सलाह तो वो करेक्शन है। क्वेश्चन ये होना चाहिए तो उसके जीवन में मुझे क्यों बोला, लेकिन क्वेश्चन अगर इसको चेंज कर देते ना कि भगवान आमाथी मने शू शीखवा मांगे छे, इससे मुझे क्या लर्निंग मिलने वाला है, दैट इज अ क्वेश्चन। तीसरा, पद्म, निर्लेपता। जैसे जल में रहूं कमल का फूल रहे। आज हम स्वामी जी को दिखते हैं, प्रबोध स्वामी को, इतने सारे हरिभक्तों साथ में रहते हैं। अभी का एक प्रसंग में सुन रहा था उनका, एक हरिभक्त तो रात को 2 बजे चाय की तरफ लगे, वो किचन ढूंढते ढूंढते स्वामी जी का दरवाजा खोल दिया। तो स्वामी जी वहां पे शायद स्टडी कर रहे रहेंगे। उसने पूछा क्या हुआ? मतलब कुछ नहीं। फिर बोला कि चाय की तरफ लगी। स्वामी जी, वो बंदा चला गया, क्यों लगा कि अभी थोड़ा गलती हो गया है, चुपचाप सो जाते हैं। प्रबोध स्वामी उठे, रसोड़ा में गए, उसके लिए चाय बनाई और उसको उस हरिभक्त को चाय दी। आज मेरे पास थोड़ा सा पैसा आ जाए, मान मतलब स्टेटस आ जाए, तो हम किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं होते, बराबर ना। मैं क्यों करूं? अच्छा बात की अर्षद भाई ने अभी, कि उस भगत का उन्होंने सुन लिया, नहीं तो वो बोलता था ना मैं क्यों करूं। सुदर्शन चक्र चौथा, विच मीन साची दृष्टि। मैं अभी एक प्रसंग सुन रहा था एक संतों का, उनका प्रसंग है। हमको लगता है कि हम संतों के नजदीक, प्रभु स्वामी के साथ नजदीक बैठे, वो पूजा करते हैं तो उनके साथ बातें करे, देखे उनको निहारे, तो उनका भी यह अभिरुचि था। हरिप्रथम प्रसंग में पार्ट 1 में ही है शायद। उनको लग रहा था कि फटाफट सुबह पूजा करते हैं स्वामी जी, तो मैं फटाफट जाके उनके पास बैठूं। हमको भी लगता है कि हम है ना संतों के सानिध्य में, कि स्वामी जी के सानिध्य में रहे, लेकिन हर बार पॉसिबल होता नहीं। लेकिन वो भागे। अब प्रभु स्वामी को समझ में आ गया कि अभी हरिधाम की आरती खत्म हुई है, इतना जल्दी तो कोई आ नहीं सकता, संतो तो उधर थे। तो उन्होंने पूछा पूजा स्टार्ट होने से पहला, क्या आमाथी कोण आरती में जईने नहीं आव्યું, कौन आरती में जई लेके आया? तो 4-5 जन हरिभक्तों ने रेस किया, और संतों ने भी रेस किया। फिर प्रभु स्वामी ने बोला जाओ जईने दर्शन करीने आओ, बराबर है। सबके सामने बोला, कितना बुरा लगेगा, लेकिन संत समझण वाले थे, गए और फटाफट आ गए। फिर वापिस क्या है कि मुझे प्रभु स्वामी का पूजा में दर्शन करना है। फिर स्वामी जी ने बोला इतना जल्दी आ गए, दंडवत मारा कि नहीं मारा? बोलता है दंडवत नहीं मारा। फिर जाओ, फिर दंडवत मारने गए, फिर आए, पूजा किए। पूजा करते करते स्वामी जी ने एक वाक्य बोला कि सॉरी। प्रभु स्वामी ने क्या बोला? सॉरी कि मैंने आपको उठाया, मैंने आपको उठाया। फिर उन्होंने कुछ वाक्य बोले, वो मैं दोहराता हूँ। भक्ति वगैरह एक के गुण आवे नहीं, भक्ति किए बिना एक भी गुण आएगा नहीं। जे कहीं આવવાનું છે ભક્તિ જ આવવાનું છે, मतलब डिवोशन तो चाहिए, અને એને ભૂલીને ચાલશો તો લુખ્ખા રહેશો। सीधा ऐसा ही बोला। क्या बोला? લુખ્ખા રહેશો। પછી ખાલી ભક્તિ નહીં ચાલેગા, બોલા દરેક વાતમાં વિવેક પણ જોશે, અને ખાલી ભક્તિ હશે તો વિવેક વગરની ભક્તિ આંધળી છે, અને ભક્તિ વગરનો વિવેક કોરો છે। એટલે ભક્તિ અને વિવેક બે જોશે। तो जब विष्णु का जो बोला ना कि भगवान अपने को पालते हैं, पोसते हैं, तो स्वामी जी इस प्रसंग में जो मेरे जीवन में मुझे चाहिए था, उस संत में जो खुटता रहेगा कि भाई हाँ तारी भक्ति मारा तरफ છે, પણ પેલા ઠાકોરજીને પકડ અને વિવેક શીખવો, બરાબર છે। તો આપણે શું શીખ્યું? 4 વસ્તુ। क्या सीखा? गुरु का संग, कथा वार्ता। सेकंड, गदा, शिस्त, पालन, आज्ञा। तीसरा, सुदर्शन, दृष्टि। 20 में से बहुत जन को लगता है कि वर्षों से हम सत्संग कर रहे हैं, लगता है ना? किसको लगता है बहुत साल से सत्संग कर रहे हैं? बस इतने ही जन को लग रहा है, बाकी अभी अभी आए लग रहा है। हाँ, बाय नंबर ऑफ इयर्स। अवनीश भाई नहीं है। रेस करोगे तो मजा आएगा, तुम्हें समझेगा। जो 5 साल से ऊपर है, हर तरह से सभा आते हैं, बराबर है। संतों का समागम भी करते हैं, करता है ना,
मेरा फेवरेट वो है वो આપણો વિકાસ થતો નથી ऐसा लगता है बहुत जन को કે મારું કઈ પ્રોગ્રેસ થતું નથી मैं गलत जगह पे तो नहीं आया हूं ना बराबर है પણ દવા સાચી છે મનમાં ભેદ છે શું છે વીકલી ફોરમ ही सत्य है लेकिन मन में ना अभी भी वो बीमार है क्या है तो मन के 4 टाइप है इंजर्ड बीमार मन इंजर्ड है क्लोज माइंड है तीसरा क्या है नेगेटिव है वन ओवर थिंकिंग जैसे मनीष भाई ने बोला ना ओवर थिंकिंग ये अपने 4 नेचर है क्या है इसकी वजह से हमको लगता है कि हमारे जीवन में कोई विकास नहीं हो रहा है इसको रिवील करने के लिए 4 रेमेडीज है क्या है पावर ऑफ सजेशंस बराबर है पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं बट इट इज नॉट पॉजिटिव थिंकिंग इन हमारे सत्संग में महिमा है सेकंड पावर ऑफ कन्फेशन स्वीकार भगवदीनो सहज स्वीकार संतोनो सहज स्वीकार भगवती कुछ बोलता है तो अपने को सहज स्वीकार नहीं होता है लास्ट टाइम प्रबल स्वामी आए थे तो मुझे बोला प्रार्थना करो तो मेरा बोलने का अंग ही नहीं है तो मैं क्या प्रार्थना करूंगा अपने जीवन में भगवती का क्या रोल है बराबर बोला निष्ठा प्रार्थना जो अपना स्टैंडर्ड है प्रबल स्वामी ने बोला निष्ठा तो अमृत से तारी पाकिट છે फिर मनीष भाई ने प्रार्थना किया कि निर्दोष बुद्धि में ले जाओ और निर्दोष बुद्धि में ले जाओ वाला आज ही प्रार्थना करो मनीष भाई ने मेरा प्रार्थना की निर्दोष बुद्धि में लेके जाना है बराबर और फोर्थ है पावर ऑफ डाइजेशन सफलता और निष्फलता पचाने की ताकत होनी चाहिए बराबर है और 5वां स्वामी विवेकानंद ने बात किया है कि तुम मेरे 5 फ्रेंड दो मैं तुम्हारा भविष्य बताऊंगा कंपनी बराबर है ये 5 चीजों के लिए वीकली फोरम ये 5 चीजों के लिए वीकली फोरम कोई अपने को फ्रेंड बोलता है कि चलो आज मूवी देखने चलते हैं या आज बाहर चलते हैं तो हमको आज वीकली फोरम है वीकली फोरम तो रेगुलर आएगा आज चलते बाहर जाना उसने सत्संग का नेगेटिव बोला नहीं किसी का संतों का नेगेटिव बोला कोई नेगेटिव बात की लेकिन आज तुमने अपना वो एक वीकली फोरम छोड़ा 1 वीकली फोरम 2 वीकली फोरम आपको पता ही नहीं चलेगा आपका 6 महीने कहाँ चले गए क्योंकि आपका खुद का वेट नहीं है जो आदमी सामने वाला बोल रहा है उस हिसाब से आप मूव हो रहे हो तो अपने जीवन में अपना भी कोई भार होना चाहिए ये प्रार्थना सजानंद स्वामी महाराज ने जय